अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेश खिदमत अहमद खुबैब, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बस अब हाई एनर्जी होंगे। तो टॉपिक का अंदाज़ा आपको हो गया है। आमतौर पे बहुत लोग बात करते हैं ओबेसिटी, मोटापे के ऊपर, और इस पर बात करनी भी चाहिए क्योंकि इट हैज़ एक्सक्लूसिवली डिटरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन द हेल्थ। तो लेकिन मैं आज एक थोड़ी सी ज़रा ऑफ टॉपिक बात करूँगा ओबेसिटी को लेके, मोटापे को लेके, कि मोटापा हमारे जो मुआशी हालात हैं, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, हमारी इकॉनमी है, उसके ऊपर कैसे कोई असरअंदाज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होगा कि जो ओबेसिटी के कैलकुलेटर्स हैं, कुछ बीएमआई हैं, उसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं। खैर, लेट मी नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। तो उसके ज़रिए आप बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो नॉर्मली 18.5 टू 25 होता है बीएमआई, जो कि आपका बॉडी मास और इंडेक्स होती है। और उसमें आपको जो इट्स अ रेशो ऑफ योर हाइट एंड योर वेट ऑफ द बॉडी। तो इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि मैं किधर खड़ा हुआ हूँ। तो आप हेल्दी हैं, ओबीस हैं, या आप मोटे हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हैं। और सबसे मेन चीज़ ओबेसिटी हमारी जेनेटिक्स में मौजूद है, हम पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे। तो उसकी वजह से ये होता है कि हम खाते थोड़ा सा हैं और वज़न बढ़ जाता है। तो तुसी देखा होएगा कि जी वो तो जी 5 रोटियां खाता है, उसका वज़न नहीं बढ़ता। मैं जी 1 रोटी खाता हूँ, मेरा वज़न बढ़ जाता है। दिस इज़ द केस विद मी एज़ वेल। मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ वो भी डॉक्टर्स रात हैं, उसामा है, एक असदुल्ला है, वो दे आर लाइक ईटिंग अ लॉट, लेकिन उनका वज़न ही नहीं बढ़ता। और मैं 1 रोटी खा लूँ तो वज़न बढ़ जाता है। तो जी क्या मसला है ये? तो ये तो आपकी लिंक हो जाता है जी जेनेटिक्स से, और आपकी फैमिली के साथ आपका जो है कि भाई क्या फैमिली के अंदर चला आ रहा है, आइदर के वो फैमिली में रन कर रही है, नहीं कर रही। खैर एनीवेज, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ओबेसिटी कैसे असरअंदाज होती है आपके मौशी हालात पे, आपकी मुल्क की इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो मैंने कुछ डेटा कैलकुलेट किया। आई विल शेयर इट विद यू सून इंशाल्लाह, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले ओबेसिटी आएगी, मोटापा आएगा, तो आपको दिल के अमराज होंगे। आपकी जो दिल की नालियाँ हैं उनमें खून जमना शुरू हो जाएगा। स्ट्रोक के चांसेस होंगे। आपके जो खून की जो वेजल्स हैं, जो ब्लड लेके जाती हैं आपके दिमाग में, उनमें उनमें आएगा, आपको क्लॉट होगा, उसमें स्ट्रोक के चांसेस हैं, जिसको आमतौर पे हम फालिज कहते हैं। और हाथ नहीं हिला सकते या बोल नहीं सकते। इसके अलावा गुर्दों पे असरअंदाज होगा, आपका फैटी लीवर होगा आपका, ठीक है। आपकी इसके अलावा आपको क्या हो सकता है कि आप जो हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, बात नहीं करता है इसके ऊपर कोई, आपको आप ज़्यादा चलेंगे, थोड़ी सी आपने एक्सरसाइज की, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया आपको। ये फीमर बोन होती है हमारी यहाँ पे, आप उसका जो है उसकी नेक होती है, उसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, हिप की सर्जरीज उसकी वजह से। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसके मुतालिक सोचें, और हम लोग इस पर वर्क करें कि भाई आया हम ओबेसिटी को कैसे कम कर सकते हैं। मैं इस पर इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी वर्क कर रहा हूँ। मेरा बीएमआई अभी नॉर्मल लिमिट्स में, मैं ओवरवेट था लेकिन अभी नॉर्मल लिमिट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी कहा बकहा इसके ऊपर डिस्कशंस होती रहेंगी। अभी भी मैं पार्क में आया हुआ था, मौसम यहाँ पे अच्छा है अभी, और बेहतरीन है। तो इसलिए थोड़ी हल्की फुल्की वॉक और थोड़ी सी एक छोटी मोटी आपके साथ टॉक हो गई। तो इसके ऊपर बस थोड़ा सा ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको इस एंगल से भी सोचें कि अगर हम अपना वेट कंट्रोल नहीं करेंगे और हमारा ये सेंट्रल ओबेसिटी होगी, तो हम शुगर के अमराज में जाएंगे। इंसुलिन के ख़र्चे हैं, आपकी मेडिकेशंस के ख़र्चे हैं, वही जो ख़र्चा बचा के हम लोग अच्छी खुराक पे, अच्छे लाइफस्टाइल पे मेंटेन करने में रख सकते हैं। और उसके अलावा एज आई हैव डिस्कस्ड यू बिफोर के स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं आपके, हल्के हल्के छोटे छोटे, ज़्यादा भार आने की वजह से पाँव पे, टांगों की हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनसे बचा जा सकता है। दिल के अमराज से बचा जा सकता है। बेशुमार लोग आपको मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, दे आर लाइक नॉट इन देयर 50s, इवन दे आर इन देयर 40s, और वो एंजियोग्राफी के लिए आए हुए हैं, जो प्लास्टिक के लिए आए हुए हैं। तो ये सिर्फ हमारे हाथ में है। इसको हम अगर इस एंगल से भी सोचें तो शायद मैंने सोचा कि शायद
ایک الگ پہلو، ایک الگ اینگل جو ہے وہ ڈسکس کر پاؤں آپ لوگوں سے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس طرح ہم نہ صرف ہیلتھ کو پروموٹ کریں گے، وی کین آلسو ایکسیل ان ایور اکانومی. ہمارے پیسے بچیں گے اس سے، ہم لوگ وہی پیسہ جو اس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اپنی بیماریوں کے اوپر اور ان کے علاج کے اوپر، لاکھوں اینجیوگرافیز ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ انسولین یوز کر رہے ہیں، گلوکوفیج یوز کر رہے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے. میں ابھی مینچسٹر میں ہوں، یو کے میں، اور یہاں پہ سن ٹیکس کے نام سے ایک ٹیکس امپوز کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. سن ٹیکس کہہ لیں یا بیڈ ٹیکس کہہ لیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو آپ کی اسموکنگ کی ہیبٹس جو لوگ ہیں جن کے پاس، جو اسموک کرتے ہیں، جو ڈرنکس پیتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ٹیکس ہے، مہنگی ہیں وہ. تو اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے، اور اگر وہ پیتے ہیں تو انہی کا پیسہ، انہی سے ٹیکس لے کے جب وہ بیمار ہو گئے ہیں تو ان پہ لگایا جائے. خیر، اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.